दोस्तों आज की जो स्टोरी है, ये आज की स्टोरी चूहे को लेकर है। चूहा आप लोग जानते हैं ना, आपके घरों में भी चूहे होते हैं, हमारे घरों में भी चूहे हैं। और चूहे ना बड़ी एक शरारत से काम करते हैं भाई। कहीं ये फाड़ डालेंगे, कहीं वो फाड़ लेंगे, कहीं ये खुतर डालेंगे, कहीं वो खुतर डालेंगे। मतलब कुछ भी मिल जाए उनको खुतरना रहता है चूहों को, है ना। तो ये आज एक चूहे की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मज़ा आएगा सुनने में। मैं कुछ ना कुछ कभी ना कभी सुनाता हूँ, कभी हिरन की स्टोरी सुनाता हूँ, कभी किसी चीज़ की स्टोरी सुनाता हूँ। तो आज एक चूहे की स्टोरी सुनाता हूँ। एक चूहा था। और आप एक चीज़ बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूहे को डर किससे लगता है? कोई बताएगा? एक चूहा होता है, उसको डर किससे लगता है? बिल्ली से लगता है। एकदम करेक्ट आंसर है भाई। चूहा होता है, उसको बिल्ली से डर लगेगा, क्योंकि बिल्ली अगर देख लेती तो चूहे को खा जाती। ये सच्चाई है। तो चूहे क्या करता था, लेकिन डर तो लगता है, डरना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। चूहे के लिए शत्रु कौन है? बिल्ली। डरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डरना गलत बात है। तो चूहा क्या करता था पता है? चूहा जब बिल में रहता था और बिल से बाहर निकलता था, वो बिल्ली को देख लेता था तो इतना डर जाता था भाई साहब, इतना डर जाता था कि बिल से बाहर निकलता ही नहीं था। अब ये कौन सी बात होगी? डरना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा डरना गलत बात है। पता है कि वो आपका शत्रु है, कोई बात नहीं, लेकिन डरना अच्छी बात है। तो वो क्या करता था, उस डर की वजह से, बिल्ली के डर की वजह से, वो अपने किसी न किसी दोस्त को, किसी न किसी, जैसे आपके कोई दोस्त हैं, आपको कहीं अंधेरे में डर लग रहा है, मान के चलिए कि आपको कहीं जाना है ना, नदी किनारे जाना है, शमशान घाट जाना है किसी काम की वजह से, या कहीं जाना है दूर जंगलों में, या कहीं कुछ काम हो गया अचानक और रात का समय है, रात के ही जाना है, तो आपको डर लगेगा हल्का फुल्का कि यार वो थोड़ी सी खतरनाक जगह है, किसी दोस्त को लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं, यकीनन करते हैं। तो क्या होता है कि दोस्त को कॉल लगाते हैं, चले यार दोस्त चलते हैं यार उधर तक, अकेला हूँ इसलिए चल नहीं पा रहा हूँ, चल यार मेरे साथ चल। तो दोस्त कहता है ठीक है चलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से चूहा भी कहता था अपने किसी न किसी दोस्त से कि चलो यार मेरे को डर लगता है, वहाँ पे बिल्ली वगैरह रहती हैं, तो थोड़ा सा मेरे साथ चलो, मेरे को हिम्मत नहीं बनती, क्योंकि खाना पीना तो चाहिए ना। बिल पे बैठे बैठे थोड़ी खाना मिलेगा। कहते हैं कुदरत खाना तो देती है, लेकिन बिल में बैठे बैठे थोड़ी देगी। तो चूहा तो निकलना पड़ता था, तो खाना खाने के लिए कुछ भी एक्सवाइजेड। तो चूहा जब निकलता था तो अपने किसी दोस्त को लेकर निकलता था कि भाई चल यार मेरे साथ चल। दोस्त कहता था ठीक है चल। जब दोस्त रोज जाता था, रोज आता था, रोज जाता था, रोज आता था, तो दोस्त कहता था यार ये बता तू अकेले क्यों नहीं जाता, तू अकेले क्यों नहीं जाता? कहता है मुझे ना बिल्ली से डर लगता है। कहता है इतने सारे लोग हैं, वो जितने भी चूहे हैं वो सब जाते हैं, फिर तू मेरे को लेकर क्यों जाता है? भाई तुझे इतना डर क्यों लगता है? नहीं यार वो मुझे ना बिल्ली से बहुत डर लगता है। चूहा बोला मुझे बिल्ली से बहुत डर लगता है, बिल्ली, मैं अकेले नहीं जा सकता। मतलब वो इतना बिल्ली से डरता था कि सदमे में हो जाता था, इतना बिल्ली से डरता था। तो जो दूसरा दोस्त था उसको ये बात समझ में आई कि यार इसका डर निकालना पड़ेगा, इसका डर निकालना पड़ेगा। और ये डरता बहुत है, ये ऐसे ज़िंदगी जी नहीं पाएगा, क्योंकि डर डर के इंसान ज़िंदगी कभी जी नहीं पाते, ही सच्चाई है। तो डर, अगर आप डरते रहो, रोज डरते रहो किसी न किसी चीज़ से, तो फिर ज़िंदगी किस बात की? जी नहीं पाओगे ना, वो तो डर रहे हो आप। तो दूसरे दोस्त ने सोचा, चूहे के दोस्त ने, कि इस चूहे का तो मुझे डर निकालना ही पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने क्या कहा चूहे ने कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं तुम्हें डर नहीं लगेगा, बताओ मैं ऐसा कुछ कर दूँ? तो चूहे ने कहा अरे अरे ये तो बढ़िया चीज़ है कि तुम्हारे पास अगर ऐसी शक्ति है तो मुझे कुछ ऐसा कर दो कि मुझे डर ना लगे। तो फिर पूछा कि क्या कर दूँ? तो चूहे ने कहा देखो मुझे डर किससे लगता है? बिल्ली से। तो कुछ ऐसा कर सकते हो कि मैं बिल्ली बन जाऊँ, फिर तो मुझे कोई डर ही नहीं है। भाई मुझे बिल्ली से डर लगता है और मैं बिल्ली बन जाऊँ, फिर तो मुझे कोई डर ही नहीं है। तो उसने कहा, जिसके पास शक्ति थी, उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ, फिर तो कोई डर नहीं लगेगा ना। क्या नहीं नहीं, फिर मुझे क्या है डर, फिर मुझे कोई डर नहीं है। उसने क्या किया, उसको बिल्ली बना दिया। अब मेरा आपसे फिर एक सवाल है, बिल्ली को डर किससे लगता है? बिल्ली को डर किससे लगता है, कोई बताएगा? कुत्ते से लगता है ना। कुत्ता देख ले तो भैया लखेल देता है, आपको पता है। आपके आसपास बिल्ली भी है, आपके आसपास कुत्ते भी हैं। अगर कुत्ता देख ले तो बिल्ली को जहां तक हो सकता है वहां तक लखेदने की पूरी कोशिश करेगा, भागने की पूरी कोशिश करेगा। होता क्या है कि बिल्ली चढ़ जाती है कहीं ना कहीं घरों में, तो वो चढ़ नहीं पाता, लेकिन पीछा जरूर करता है जब तक वो देखता रहता है। थोड़ी सी भनक पड़ी तो पीछा करेगा, क्यों? क्योंकि वो उसका शिकार है। तो जब वो बिल्ली बन गया चूहा, तो उसने, बिल्ली ने, वो जब रास्ते में निकल रहा था अपने खाने पीने के लिए, बिल्ली तो रास्ते में निकल रही थी बिल्ली, उसने क्या देखा, उसको कुछ कुत्तों ने देख लिया और कुत्तों ने लखेल लिया। वो भागी 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 दौड़ी छुपाई, फिर ये तो बड़ा गड़बड़ काम है, ये तो कुत्तों ने मुझे लखेल लिया। वो सोच रही थी शायद ऐसे ही लखेल लिया हो। फिर अगले दिन निकलती और फिर कुत्ते देख लेते, फिर लखेल देते। अब वो बड़ी परेशान। फिर जो उसका दोस्त था, जो शक्ति जानता था, उससे कहती है कि ये भी गड़बड़ है, मुझे कुत्तों से बहुत डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे छोड़ेंगे नहीं, खा जाएंगे। तो फिर शक्ति वाले ने पूछा कि अच्छा क्या चाहते हो, बताओ चाहती क्या हो? मैंने तुमको चूहे से बिल्ली बनाया, अब बिल्ली से क्या चाहती हो? अच्छा जब मुझे कुत्ता बना दो, कुत्ता बनूंगा तो किसी से कोई डर नहीं है। उसने कहा ठीक है कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बना दिया।
अब अगला सवाल मेरा आपसे, कुत्ते को किससे डर लगता है? जो कुत्ता होता है उसको किससे डर लगता है? शेर से। शेर से भी लगता है, आदमी से भी लगता है। आदमी से कम डरता है दोस्त, क्योंकि वो तो कभी कभी आदमी के ऊपर हावी हो जाता है। अगर देखा जाए तो आपको भी कभी न कभी, देखो मेरे को भी कभी न कभी कुत्ते ने लखेदा है, सही सी बात, सीधी सी बात है। मेरे को जब मैं बचपन में था और मैं 6 साल का था, तो घर हमारा गरीबी में था, और यकीन मानो यार हम बहुत गरीब फैमिली से। मैंने जो बचपन में चीज़ें देखी ना, मेरे आज भी आंखें में आंसू आ जाते हैं सोच करके। हम एक कमरे में रहे, एक कमरा मतलब समझते हो, जितने कमरे में एक किचन होता है ना, आप लोगों का किचन होगा उतने कमरे में, उतना हमारा एक घर था, उतना घर था केवल, जब हम छोटे थे। आज भी मुझे चीज़ें याद है, बचपन में उतना एक कमरा था, उस कमरे में वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, वहीं पर माता पिता, हम भाई 2, माता पिता वहीं पर सोना, वहीं पर सब कुछ करना, खाने के लिए सोचना कैसे खाना, कैसे क्या करना, और फटी पैंट पहनना। मैं कक्षा 8 तक फटी पैंट पहन के गया हूँ, कक्षा 8 तक। सपने क्यों बड़े होते हैं पता है? इसीलिए बड़े होते हैं क्योंकि जीवन आपको दर्द बहुत मिले होते हैं, आपको तकलीफें बहुत मिली होती है। कक्षा 8 तक मैं फटी पैंट पहन के जाता था, तो जब मैं कक्षा 8 तक फटी पैंट पहन के जाता था तो दोस्त बोलते थे या लड़कियां बोलती थी, कैसा लड़का है फटी पैंट पहन के आ रहा है, मतलब नीचे से फटा था वो, नीचे से फटा था, उसको सिलवाने तक के पैसे नहीं होते थे, कभी कभी याद नहीं रहती थी, तो नीचे से फटा रहता था, और कोई मेरे पास पैंट था नहीं, वही सब पैंट था साला, बार बार फट जाता था। घर में इतने पैसे नहीं थे कि बार बार पैंट ले सके, तो छोटा पैंट था। तो बचपन में जब कक्षा 8 तक था तो लोग टोंट मारते थे, ये देखो मुकेश का पैंट तो फटा है, इसके ये इतना गरीब है, इसके माता पिता इतने गरीब हैं, ये पैंट तक एक नहीं दिला सकते। तो वो मुझे बातें हर्ट करती थी। मैं कहता था यार फटा है तो क्या करूँ, आता तो हूँ ना स्कूल, सीखता तो हूँ, पढ़ता तो हूँ। अब इसके बाद में मेरी जो साइकिल थी, पता है साइकिल कैसी थी? साइकिल ऐसी थी कि ना उसका चैन कवर था, ना उसका बैक कवर था, और गद्दी भी उसकी फटी थी। और मैंने वो साइकिल 4 साल चलाई। अब जब साइकिल चलाता था ना, चेयर कमर टनाने तक के पैसे नहीं होते थे। उस जब साइकिल चलाता था तो साला साइकिल बार बार, वो पैंट फटा क्यों ये भी समझ लो, साइकिल बार बार उसी पैंट में लिबड़ जाती थी। जब चैन कवर नहीं होगा, चैन उतर जाती थी, कभी कभी उसी पैंट में लिबड़ जाए, साला 1-2 बार गिर भी जाऊँ, इसके बाद कभी कभी वो पैंट फट जाए, इसकी वजह से फिर पैंट लेने के पैसे नहीं होते थे। ये गरीबी हमने झेली है, चलिए वो फिर कभी बाद में बताएंगे। तो जब एक बचपन था, मैं 7 साल का था, तो मैं, मम्मी ने कहा कि रवा लेके आओ, रवा हलवा बनाने के लिए, रवा का हलवा बनता है ना, तो रवा का लेने गया हलवा बनाने के लिए। तो एक दुकान हमारी थोड़ी दूर पे, जब मैं वापस आया ना, तो साला एक पन्नी टंगा हुआ, कुत्ते ने देख लिया कि पन्नी लेके जा रहा हूँ। मैं छोटा था, 6-7 साल का, कुत्ते ने देख लिया तो उसने मुझे लखेद लिया। अब मैंने पता है क्या किया, लखेद लिया तो मैं जी भर के भागा, क्योंकि मुझे उस समय पता नहीं था कि भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए। जी भर के भागा और एक घर में घुस गया। उस घर को मैं जानता नहीं था, किसी को पहचानता नहीं था, घर में घुसा चला गया अंदर तक। अब जो घर के लोग थे, भैया कौन हो, क्यों घुसा है? मैंने कहा देखो यार कुत्ता बाहर है, तुम कह रहे हो कौन है? मैंने कहा इसको पहले भगाओ तब मैं आपके घर से जाऊंगा, नहीं तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। कह रहे हैं ये कौन सी बात है? मैंने कहा ये मेरे को काट लेगा तो? कहने अच्छा ठीक है। उन्होंने कुत्ते को भगाया, फिर मुझको थोड़ी दूर तक छोड़ने भी गए। तो ये स्टोरी है, कभी न कभी कुत्ते ने भी आपको लखेदा होगा। तो जब कुत्ता होता है उसको डर किससे लगता है? इंसान से डर नहीं लगता, क्योंकि इंसान खुद कभी कभी उससे डर जाता है। तो कुत्ते को हमेशा डर लगता है शेर से, या किसी न किसी जानवर से, चीते से, शेर से, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते। तो जो कुत्ता होता है उसको डर लगता है शेर से। तो फिर उसने क्या सोचा कि यार जब वो कुत्ता निकला जंगलों में अपना कुछ काम करने के लिए या टहलने के लिए, तो उसको शेर दिखाई दिया, उस शेर ने उसको लखेद लिया। कुत्ता भागा 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 भागा, फिर आप वापस आया, फिर अगले दिन ट्राई किया, सोचा ऐसे ही लखेद लिया होगा, फिर भागा भागा, फिर ट्राई किया। अब कुत्ते को एक बात समझ में आ गई कि यार ये शेर से मुझे डर लगता है, इसका मतलब शेर ही अच्छा है। वो फिर उसके पास गया जो बदलता था रूप, उसके कहने लगा देखो यार मुझे डर लग रहा है बहुत तेजी से। अब वो पूछ रहा अब किससे डर लग रहा है? मैंने तुम्हें चूहे से बिल्ली बना दिया, बिल्ली से कुत्ता बना दिया, अभी तुम्हें डर लग रहा है? किससे डर लग रहा है? शेर से डर लग रहा है। अच्छा शेर से डर लग रहा है। अब इसके बाद में जब वो कहने लगा मुझे शेर बना दो, क्या बना दो? शेर बना दो। फिर ठीक है तुम्हें शेर बना देता हूँ, शेर बना देता हूँ। जब वो शेर उसने बनाया उसको, तो शेर को अगर अब डर लगेगा तो शेर को किससे डर लगता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेर को किससे डर लगता है? हाथी से तो नहीं, लेकिन देखो या तो शिकारियों से लगता है या फिर किसी से लगता नहीं है। 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो किसी से लगता नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, हाथी केवल पंजा रख सकता है, भाग नहीं सकता, और शेर बहुत है ना। या तो शेर को अगर शिकारी से डर लगेगा या तो फिर किसी से नहीं लगेगा। शेर के अंदर ये क्वालिटी होती है, या तो शिकारी से डरेगा या तो फिर किसी से नहीं डरेगा। यहाँ तक कि साला वो मगरमच्छ से भी नहीं डरता, मगरमच्छ को मुंह में दबोच के निकाल लेता है। अगर आपने वीडियो वगैरह देखी हो ऐसी, मैंने तो कई देखी है। तो कहने का मतलब क्या, शेर को या तो शिकारियों से लगेगा या तो फिर किसी से नहीं लगेगा। तो जब वो शेर बन गया, शेर बनने के बाद उसने देखा कि जब उसको भी किसी न किसी से डर लगा, शिकारियों से डर लगा। उसके पास शिकारी थे तो उसको मारते थे दूर से, तीर कमान से उसको घाव करते थे। मरता तो नहीं था लेकिन घाव करते थे। जब उसके 1-2 बार घाव लगा तो वो कहता था, भग जाता था घाव लग के। फिर वो गया, कहता था कि साहब मुझे शेर में भी बहुत डर लगता है शिकारियों से, अब मैं क्या करूँ? तो फिर अब यहाँ से मोरल ऑफ द स्टोरी कहती, ध्यान से सुनना इस स्टोरी का सारांश क्या है।
जब वो जो इंसान अंतर्यामी था, जो बदलता था रूपों को, उसके रूप को बदलता था, चूहे से उसने शेर बनाया, चूहे से शेर बनने की तक की प्रक्रिया की, तो वो उसने कहा कि देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम क्या हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे दिल में डर है, प्रॉब्लम ये है कि तुम अंदर से डरे हुए हो। प्रॉब्लम ये नहीं है मैं तुम्हें भगवान बना दूं तब भी तुम्हें डर लगेगा, मैं तुम्हें भगवान बना दूं तब भी तुम्हें डर लगेगा। मैंने तुम्हें चूहा थे, चलो ठीक है, डर जायज़ है, कोई बात नहीं, छोटे हो। चूहे से मैंने तुमको बिल्ली बनाया, बिल्ली से मैंने तुमको कुत्ता बनाया, कुत्ते से मैंने तुमको शेर बनाया, और हर एक कैटेगरी के लोग हैं कि नहीं इस दुनिया में? उसने कहा हाँ हैं। तो फिर तुम में इतना डर क्यों है? क्या उन्होंने कभी कहा कि मुझे चूहे से शेर बनना, चूहे से कुत्ता बनना, या बिल्ली एक्स कुछ भी? क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा? नहीं। फिर तुमने क्यों कहा? क्योंकि मैं तुमको दुनिया को कुछ भी बना दूं, इंसान बना दूं, चाहे भगवान बना दूं, चाहे कोई जानवर बना दूं, चाहे कोई पक्षी बना दूं, तुमको डर लगेगा तो लगेगा, क्योंकि वो डर बाहर नहीं, वो डर तुम्हारे अंदर है। और अगर अंदर एक बार डर बैठ गया तो आप कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि अगर आपके अंदर डर है, कौन सा डर? मैं बिजनेस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को जोड़ पाऊंगा कि नहीं जोड़ पाऊंगा, मैं प्लान दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा। कल मैंने मीटिंग के लिए मीटिंग इन्वाइट करी थी ना कुछ लीडरों की, तो मैं मीटिंग दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, मैं लोगों से बात कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। ये जो डर है, क्या ये रियल डर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच वाले डर हैं? आप बताओ, क्या ये रियलिटी वाले डर है? आप सभी जवाब दो, क्या ये रियलिटी वाले डर हैं जो हम सोचते हैं? क्या ये रियलिटी वाले डर, रियलिटी मतलब कि वो चीजें पूरी ना हो, क्या ये रियलिटी वाले डर हैं? नहीं है ना? क्यों? क्योंकि भाई कोई ना कोई तो कमा रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है, फिर आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपके अंदर वो डर है, और अगर जब तक आपके अंदर वो डर नहीं निकलेगा तब तक आप बाहर से वो चीजें नहीं कर पाओ। याद रखो, आपके अंदर बहुत सारा डर भरा हुआ है। मेरे फैमिली वाले मना करते हैं, मेरे फैमिली वाले कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, मेरे दोस्त कहते हैं, उनका डर है, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारे डर आपके अंदर चलते रहते हैं, और अगर ये डर जब तक आपके अंदर चलते रहेंगे तब तक आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझाने का मतलब यही था, अगर आपने अंदर से डर निकाल दिया तो बाहर से भी कहीं भी डर नहीं है। अगर आपने अंदर से अपने दिल से डर निकाल दिया तो बाहर कहीं भी डर नहीं, बाहर आसानी से आप कामयाब हो जाओगे, आसानी से कामयाब हो जाओगे। जब भाई आपके अंदर ये डर ही नहीं है कि मैं पैसे कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, मतलब डर होता है ना यार, शायद ना कमा पाऊँ, शायद मैं फेल हो जाऊँ, शायद मैं सफल ना हो पाऊँ, शायद मुझसे लोग ना जुड़ें, मैं मीटिंग शायद दे पाऊँ ना दे पाऊँ, मैं लोगों से बात कर पाऊँ ना। ये क्या है? ये डर है भाई साहब, ये रियल थोड़ी है। क्योंकि मैं तो मीटिंग दे रहा हूँ तो आप भी दे सकते हो ना, जगत सर पैसे कमा रहे हो तो आप भी कमा सकते हो ना, जगत सर मीटिंग दे रहे हो तो आप भी दे सकते हो ना, जगत सर लोगों से बात करो तो आप भी कर सकते हो। मतलब लोग कर रहे हो ना, तो फिर आपके अंदर डर क्यों है? क्योंकि वो अंदर है आपके, रियलिटी वाला डर थोड़ी है। जैसे उस चूहे को डर लगता था बिल्ली से, अरे भाई साहब वो डर अंदर है आपके, बाहर से तो चलो ठीक है, सबके पास है ना वो चीजें कुछ ना कुछ, तो बाहर से तो सबको फेस करना है, लेकिन आप अंदर क्यों बना के रखे उस डर को? तो अगर आपके अंदर ये सारे डर रहेंगे जो मैंने आपको बताया, या कोई भी डर रहेगा, तो आप कभी भी इस बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। लिख के ले लो। तो अगर आपके अंदर ये डर है, क्या किसी के अंदर कोई ऐसे डर हैं? और यहां से हमारी स्टोरी समाप्त होती है। अब मैं आगे फिर कंटिन्यू करूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।